नमस्ते सबको, विक्रम झा यूट्यूब चैनल। आइए मिलकर के करते हैं डेली योगा प्राणायाम जो सुबह का होता है। इसमें हमको कुछ नहीं, सुबह का अपना जो रूटीन होता है उसी रूटीन में एक थोड़ा सा 10 मिनट निकाल के ध्यान प्राणायाम के लिए अपने आप को थोड़ा तैयार करें। इंसान की तरह रहें, सुबह सवेरे जगकर 2-3 गिलास पानी जितना हो नॉर्मल वाटर पिए। फिर उसके बाद अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर थोड़ा स्नान ध्यान हो जाए तो उत्तम है। और उसके बाद जो है ध्यान मतलब होता है कि अपने आज्ञा चक्र में हल्का सा दोनों भौहों के बीच में हल्का ओंकार या और कोई पवित्र सिंबल का हल्का सा ध्यान रहेगा। और सिद्धासन में बायां पैर नीचे दायां पैर उसके ऊपर, या पद्मासन यानी कि दायां पैर पहले बायां पैर उसके ऊपर। और इस तरह से ये पद्मासन, और कोई भी आसन न समझ में आए ना हो पाए सुखासन में किसी तरह बैठ करके पीठ गर्दन लेकिन सीधी रखना जरूरी है। और जिसके पीठ गर्दन में भी दिक्कत है वह दीवार या किसी और चीज का सहारा ले सकते हैं। तो सिद्धासन सबसे अच्छा आसन होता है, जिसमें बायां पैर की टखने के ऊपर दाएं पैर का टखना हम रख देते हैं। और कोई बात नहीं, यह तो हो गया आसन की बात। अब है मुद्रा की बात। तो मुद्रा की बात में पहली दोनों उंगली जो तर्जनी है वह अंगूठी से लग जाएगा, शेष तीनों उंगलियां आपस में चिपकी रहेगी और घुटने पर इस तरह से आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना। दुनिया में बहुत भटक लिए, दुनिया वालों ने कुछ नहीं किया, मांगा तो भी नहीं किया। हम किससे मांगते हैं? जो खुद ही दूसरे से मांगता रहता है। तो हमें मांगना चाहिए तो उस पिता परमेश्वर से मांगना चाहिए। भक्ति, श्रद्धा, और श्रद्धा और भक्ति, एक श्रद्धा के साथ आप नीम के पत्ते को भी खाएं तो मीठा लगेगा, और उसको आप तिरस्कार के साथ खाएं तो कड़वा तो होता ही है। तो कड़वा चीज ही हमारे लिए अच्छा होता है ना कभी कभी। तो हमें अपने जीवन में अगर वास्तव में आनंदित रहना है, खुश रहना है, तो थोड़े से प्राणायाम का जो अभ्यास है उसको साध लें। और देखेंगे कि सुबह सुबह का 10-15 मिनट का प्राणायाम हमारे जीवनचर्या को, हमारे रूटीन को, हमारी सोच को, हमारे चरित्र को, हमारे तन मन को कितना बदल देगा। तो आइए मिलकर करते हैं ओंकार ध्यान से प्राणायाम की शुरुआत। एक लंबा गहरा सांस भरते हैं, फिर वो लंबा होता है, मुंह पर मुंह सट जाता है। तो वो लंबा होने से क्या होता है, सांसें जो है ध्वनि का साथ सहयोग मिल जाता है सांसों को, और जो शरीर का विकार नेगेटिविटी होता है वो ओंकार से दूर। ये ओंकार के साथ 3 बार, 5 बार, 15 बार, 25 बार अच्छी संख्याओं के साथ ओंकार का ध्यान। फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पद परम पिता परमेश्वर की चरणों में
दोनों भौहों के बीच एक ओंकार का पवित्र ध्यान रखते हुए अपने अंतः स्थित होकर जब हम 5 मिनट के लिए भी आंख मूंदते हैं, अंतः स्थित होते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का ज्ञान होता है। और जब हमारे घर में मौजूद चीजें हमारे ज्ञान में नहीं होती है, तो वह भी हमें समय पर नहीं मिलता और उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। उसी तरह से ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे ही तन मन के अंदर है, और उसी तन मन को अगर हम नहीं ध्यान करते, नहीं पहचानते, तो घर में जिस तरह सामान होते हुए भी उसका कोई यूज नहीं हो पाता। हमारे मन और तन के अंदर सारी शक्तियां होने के बावजूद भी साधारण इंसान उसको उपयोग में नहीं ला सकता। अतः अपने अंतर झांकने की जरूरत है प्राणायाम की प्रक्रियाओं के साथ, क्योंकि प्राणायाम की प्रक्रियाएं ध्यान से जुड़ा हुआ है, और ध्यान से किया गया कोई कार्य शरीर के प्राणायाम की जो ऋषि मुनियों के हजारों वर्ष पहले से जो उन्होंने वैज्ञानिक रूप से इसको प्रमाणित किया है, और जो यह सेल्फ प्रूव्ड है कि जो प्राणायाम करने से क्या क्या नहीं फायदे होते हैं। सारे फायदे होते हैं तन मन का शुद्धि के साथ। मन की शुद्धि जो है तन की शुद्धि के साथ, तन की बीमारियों के नष्ट होने के साथ मन की शुद्धि का जो इसमें सहयोग मिलता है। मन की शुद्धि का मतलब कोई स्टूडेंट मन शुद्ध रखकर एकाग्रचित्त होकर अपनी मेमोरी पावर बढ़ा करके ही पढ़ाई में नंबर 1 हो सकता है। और तन को शुद्ध रखने का मतलब बीमारियों से रहित रहकर जहां तक हो सके जीवन को खुशी खुशी बिताने का सहयोग मिलता है प्राणायाम और ध्यान से। तो आइए मिलकर के प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। गायत्री इत्यादि मंत्र के जाप के बाद भस्त्रिका प्राणायाम लंबे गहरे सांसों के साथ जो है हम दिन की शुरुआत करें, क्योंकि दिन के लास्ट में अगर शाम के समय में अगर हम थक जाते हैं तो ऑटोमेटिक हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि लो हम तो थक गए। ऐसे लोग करते हैं। ये थकावट का निशानी जो होता है, उसी थकावट ना हो और हम और ज्यादा काम, दिन गुना रात चौगुना काम कर सके, इसके लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। लंबे गहरे सांस लीजिए, फोर्सफुली छोड़िए। लंबा गहरा सांस लीजिए का मतलब देर तक लीजिए। और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा स्ट्रांग है उसको इसको फास्ट कर सकते हैं। इस तरह से फास्ट कर सकते हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम को आप 1 मिनट से शुरुआत करके 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने से पूरे बॉडी के अंदर एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन का भरपूर इंटेक होगा। और ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर की जान है, वह सारे मेटाबॉलिज्म को संपादित करने का आधार है, सारे सेल्स को रीजनरेट और उसको पोषित करने का आधार है ऑक्सीजन। अब इस महामारी के समय में भी ऑक्सीजन कितना इस पर कंसीडर किया जा रहा है। जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं तो बीमारियों से, तब जो है हमारा ध्यान ऑक्सीजन लेवल पर गया है। और देखिए ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ा रहेगा तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल से बढ़ने का मतलब है हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, हमारे सेल्स के फंक्शन सही रहेंगे, हमारे बेसिक फंक्शंस, फंडामेंटल फंक्शन शरीर का सही रहेगा। तो शरीर हमारा इतना जटिल है कि वह ऑटोमेटिक अपने आप में फिट और हिट रहेगा, बीमारियां भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आइए मिलकर के करते हैं कपालभाति। सांसों को फोर्सफुली स्ट्रोक से छोड़िए, पेट आप ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप सोचेंगे कि सांस लूं कैसे, तो आप पाएंगे कि सांस ऑटोमेटिक आपके शरीर के अंदर आएगा। तो यह तो अभ्यास का काम है। लोग एक दूसरे को देख करके भी सीखते हैं। हमेशा जो है कोई चीज आसमान से नहीं टपकता है, किसी ने बनाया और किसी ने उसको सोचा, किया, अनुभव किया और उसी को शेयर किया, तो ही तो अगला सीखा। अब ये YouTube पे वीडियो बनाने का एक ही मतलब होता है कि शेयर करना, ताकि अच्छी बातों का फैलाव जो है हमारे समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए और पूरे विश्व के लिए एक अच्छा साबित होता है। अच्छी बातों को फैलाना, बुरी बातों को दबाना है और अच्छी बातों को फैलाना। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ये तमाम तरह के 8 प्राणायाम का पैकेज हमें डेली स्तर पर करना है।
क्या है, सांसों को बस छोड़ना है। पेट खाली रहेगा तो ही तो होगा, पेट में ठसाठस कब्जियत रहेगा, पेट भरा रहेगा, माने अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जमा कर करके भर भर दिन का कूड़ा करके जमा करके रखेंगे तो पेट कहाँ से हिले। योगा करना कोई एक मजाक नहीं है, जीवन हमारा एक मजाक नहीं है। जीवन को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जीवन को हमें सरलता से लेना चाहिए, सरल जीवन बनाना चाहिए, जटिलता से भरा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, सिंपल फूड खाना चाहिए, सिंपल लाइफ जीना चाहिए, सिंपलिसिटी में से मुस्कान होनी चाहिए हमारी। हर चीज में कम्प्लेक्सिटी, हर चीज में स्टाइल, झूठ मूठ का स्टाइल का जीवन हम बिताते हैं। कौन सा स्टाइल? कपालभाति, अनुलोम विलोम तो कितना आसान है। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करो, बाएं नाक से लंबा गहरा सांस लो खूब देर, बाएं नाक को बंद कर लो, तब तो दाएं नाक से ऑटोमेटिक सांस निकलेगा। लेकिन जोर नहीं लगाना, जितने आराम से सांस लिए उतने ही आराम से सांस छोड़िए। सांसों पे ध्यान रखने का नाम ही प्राणायाम है। सांस छोड़ दिए, अब सांस लीजिए। छोड़ना और लेना ये लगा ही रहेगा, बिछड़ना और मिलना हमारे जीवन में लगा ही रहेगा। 5-5 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम करिए, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। आप किसी को 4 गिलास पानी चाहिए तो उसको अगर 4 बूंद पानी दे दिया जाए तो कितना उसको कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं हो जाएगा। फायदा क्या है, पानी के नाम पर जो है उसको 4 बूंद पानी दे रहे। अनुलोम विलोम के नाम पर लोग 2 बार फूंक फाक कर लेंगे, कहेंगे हो गया। जैसे लोग पूजा पाठ में अनुलोम विलोम का एक वो औपचारिकता करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बना दी अनुलोम विलोम करना है तो 2 बार करके छोड़ देते हैं। नहीं, कम से कम 10 मिनट तो जरूर रोज करेंगे तो मस्तिष्क के अंदर पूरा जो है सुधार ही सुधार, पागलपन तक ठीक हो सकता है, तो बाकी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, पहली दोनों उंगली जब माथे पर रखेंगे तो निश्चित रूप से माथे पर हमारा ध्यान जाएगा, और ये जो दोनों अंगूठा है उसको हम कान के निचले हिस्से में जो मसल से निकला हुआ रहता है उसको सपोर्ट करते हुए, धसाते हुए अंदर जब कान को बंद करेंगे ना तो पूरा कान जो है इस तरफ बंद हो जाएगा। और जो शेष 3 उंगलियां बची है, पहली दोनों उंगली माथे पर रहता है, शेष 3 उंगलियां आंखों पर रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, करके छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये देर तक सांस छूटेगा और पूरे देर तक सांस ध्वनि के साथ छूटेगा। यही नेगेटिविटी को दूर करने का सबसे अच्छा वैज्ञानिक उपाय होता है। तो आइए मिलकर के भ्रामरी करते हैं 15 बार, 10 बार, 15 बार कम से कम। यहाँ तो हम समय का ध्यान रखते हुए सिंबॉलिक रूप से करते हैं बस। लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, कई लोगों की शिकायत होती है कि उससे ध्यान में हर जगह ध्यान एक जगह नहीं टिकता। अरे कहीं भी ध्यान जाए लेकिन हल्का सा ध्यान ओंकार पे भी रहे, तो इस तरह से ओंकार के प्रति हमारा लगाव बढ़ेगा और हम इन्वॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिक वो बनेगा ना। अब किसी चीज का ध्यान हम बाहर करेंगे तो बाहर ही रह जाएगा वो। अगर हम उसको अपने मन के अंदर विचारेंगे तो ध्यान ओंकार का या और किसी सिंबल का, पवित्र अपने इष्ट देव का जरूर लगेगा। तो आइए, भ्रामरी के बाद होता है उद्गीत। उद्गीत का मतलब होता है ओंकार। 15 बार, 25 बार, जितनी बार करें। ध्वनि के साथ सांसों का विसर्जन। सांसों का आगमन जो है शरीर की एनर्जी को भरने वाला है, तो जब हम सांसों का विसर्जन देर तक करेंगे तो सांसों का आगमन भी जो है वह देर तक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मतलब नेगेटिविटी बहुत देर तक निकलेगी और पॉजिटिविटी बहुत देर तक मिलेगी। ध्वनि के साथ शांति भी मिलेगी, ओंकार की ध्वनि का नाद का प्रभाव भी मिलेगा।
15, 20, 25, 30 बार करना है, तब आपकी सारी निगेटिविटी दूर होगी। ऐसे नहीं 2 बार कर लिया छोड़ दिया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत हो गया। अब उज्जयी कर लीजिए, गले को टाइट करके सांस अंदर भर के रोक के रखिएगा। दाएं नाक पे हाथ रखते हुए बाएं नाक से सांसों को छोड़ते हुए इस तरह से उज्जयी गले को टाइट करके सांस अंदर भरते। इसको टुकड़े में अभ्यास करेंगे तो आपको देखेंगे शुरू शुरू में खांसी आएगी, तो इसका मतलब है कि गले में आपका खराश है, गले में बहुत तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करता है यह उज्जयी प्राणायाम। और इसके साथ साथ जब हम सांसों को अंदर ऐसे भरकर रोकते हैं तो अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन्स खास करके हार्ट, लंग्स है और तमाम और भी जुड़े हुए अंग हैं, हम तो जानते हैं कि सब अंग आपस में जुड़े हुए, उसमें कंट्रैक्शन बहुत देर तक रखने से उसके अंदर ताकत आती है। दिस इज द पॉइंट कि व्हाई वी शुड डू लाइक उज्जयी। उज्जयी से हमारा जो है थायराइड ग्लैंड्स परफेक्ट होता है और इस तरह से और सारी थायराइड्स के कॉम्प्लेक्सिटी से हमें छुट्टी मिल जाती है। तो ये उज्जयी के बाद बाह्य प्राणायाम में 2 प्राणायाम होगा। एक बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ करके रोक देंगे और पेट को ठोड़ी के नीचे से हिस्से को पीछे की तरफ धकेलेंगे और थोड़ी सी ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करेंगे और जो हमारा ये ठोड़ी होता है वह सीने से चिपक जाएगा। तो मूल बंद सबसे नीचे होता है, उद्यान बंद उसके ऊपर होता है, यहाँ ठोड़ी के ऊपर, और यह जो जालंधर बंद है वह थोड़ी जब सीने से लग जाता है। 3 बंधन में हम लोग बाह्य प्राणायाम करेंगे। पेट की समस्त बीमारियों का रामबाण इलाज है कपालभाति और यह बाह्य प्राणायाम। फिर अचानक सांस नहीं लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है। और जब आप सांसों को छोड़कर रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लंबा गहरा सांस भरिए, फिर उसको छोड़िए और छोड़कर फिर रोकिए। यह हो जाएगा आपका बाह्य प्राणायाम पेट के लिए। और बाह्य प्राणायाम का ही सगा भाई होता है हमारा अग्निसात, जो उसमें भी सांसों को बाहर छोड़कर पेट अंदर बाहर जितनी बार मर्जी कर सके तो अच्छा ही रहेगा। अग्निसात पेट के लिए लंबा गहरा सांस लिया, छोड़ के रोक दिया, पच्चीस 30 बार तो आप पेट को अंदर बाहर कर ही लेंगे। पूरा पेट का आपका समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। इसको भी 10 बार कम से कम करें। कोई भी प्राणायाम का जो टाइमिंग है वह 10 टाइम्स से कम तो होना ही नहीं। 10 टाइम्स करेंगे तो ऑब्वियसली 2 मिनट 5 मिनट्स वो हो ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विथ विक्रम झा यूट्यूब चैनल। So on this channel you will get all yoga poses, all things about like maths classes from class 4th to like junior class to like senior class up to class 10th and plus English grammar also. Be here, please subscribe, like, comment here and whatever suggestion please give. Thank you very much for being here in yoga session. Do yoga daily please. This is the good suggestion for all of us. Thank you very much. Thank God. Namaste. मिलते हैं अगले वीडियो में।